हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? एकदम बढ़िया। तो हम लोग कैलोरीमेट्री का लेक्चर नंबर 3 आज करने वाले हैं, जिसके अंदर हम लोग प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे। तो इससे पहले 2 लेक्चर हम लोग लिए हैं, जिसके अंदर टोटल थियोरेटिकल कंसेप्ट जो भी हो सकता था उसको कंप्लीट किए हैं, और उस कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन को हम लोग ज्यादा प्रैक्टिस नहीं किए थे। तो आज के क्लास में फाइनली हम लोग क्वेश्चन को ही करेंगे, और उसके बाद हम लोग इसके ऊपर बेस्ड एक डीपीपी प्रॉब्लम भी कराते हैं। इससे पहले तुम थर्मल एक्सपेंशन में देखा ही होगा, अगर नहीं देखा है तो देख लो जा करके। तो उसके बाद हम लोग हीट ट्रांसफर को स्टार्ट करेंगे। तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन और लेक्चर लेकर के आएंगे, जिसके अंदर हम सिर्फ क्वेश्चन ही प्रैक्टिस कराएंगे, ताकि तुमको हर तरह का क्वेश्चन करने लायक हो जाओ खुद से ही। तो ठीक है, तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखा जाए तो इस क्वेश्चन के अंदर सिर्फ ऐसा नहीं है कि हीट एंड थर्मोडायनामिक्स का ही कंसेप्ट लगेगा, इसके अंदर हम लोग कुछ मैकेनिक्स का भी इस्तेमाल करेंगे, और मैकेनिक्स तुमसे उम्मीद है हमें कि तुम जानते हो। तो चलो इस क्वेश्चन के अंदर पहले देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम मूविंग विद स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। तो दिया हुआ है बुलेट है जिसका मास भी दिया हुआ है 10 ग्राम, और मूव कितना से कर रहा है 10 मीटर पर सेकेंड, सॉरी 20 मीटर पर सेकेंड से। हिट्स एन आइस ब्लॉक ऑफ मास 990 ग्राम केप्ट ऑन द फ्रिक्शन लेस फ्लोर एंड गेट स्टक इन इट। तो आप इसे समझो कि तुम्हारे सामने एक बर्फ की सिली है, उसके अंदर तुम बुलेट से उसको निशाना कर दियो, उसके ऊपर हिट कर दियो। तो आप बुलेट जब निकलती तो उसका स्पीड कुछ ज्यादा ही होती है, वो दिखाया गया है कि 20 मीटर पर सेकेंड है। तो देखो क्वेश्चन का सोल्यूशन करने के लिए हम लोग इसलिए ले रखे हैं कि 20 मीटर पर सेकेंड ही, अगर चाहते तो 200 मीटर पर सेकेंड भी कर सकते थे, क्योंकि बुलेट तो निकलती बड़ा स्पीड में निकलती है। तो अब ये आइस की सिली के अंदर जाकर के फंसा है, और हम जानते हैं कि सरफेस जो है वो स्मूथ है, तो किसी भी तरह का फ्रिक्शन यहाँ पे लगने वाला नहीं है। तो हम लोग इनिशियली और फाइनली कंडीशन देख लेंगे कि क्या होने वाला है। इनिशियली हमारा बुलेट जो है सो हाईली स्पीड से था, उसके अंदर जाकर स्टक किया, स्टक करने के बाद वो मूव करेगा, और उसके बाद कुछ हमें काइनेटिक एनर्जी का लॉस जो हुआ है, वो काइनेटिक एनर्जी का लॉस कह रहा है यहाँ पे। हाउ मच आइस विल मेल्ट इफ 50% ऑफ लॉस्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी गोज इनटू द आइस। कहने का मतलब जो भी काइनेटिक एनर्जी का लॉस हुआ यहाँ पे, वो उसका 50% जो है वो हीट के फॉर्मेट में चले गया है, मतलब कुछ और फॉर्मेट में गया होगा, साउंड के फॉर्मेट में गया होगा। तो चलो इस क्वेश्चन को हम लोग पहले देखते हैं। तो चलो यहाँ पे एक फ्रिक्शनलेस सरफेस बनाते हैं। अरे तो ध्यान से देखना इसको। हमारे पास एक ब्लॉक है, ये आइस है, और इनिशियली इसके ऊपर क्या किया हम लोग, एक बुलेट फायर किया है। मान लेते हैं कि ये बुलेट फायर की है, इसका मास भी दिया हुआ है, ये बुलेट है, और इसका स्पीड कितना दिया हुआ है, इनिशियली 20 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, और ये अपना मास, इसको स्मॉल m कंसिडर करते हैं, इसको कैपिटल M कंसिडर करते हैं, और ये इनिशियली रेस्ट में है। जैसे इसके अंदर हिट हुआ था, ये तो इनिशियली था, और फाइनली क्या होगा, इसके अंदर बुलेट, सॉरी ऐसा करते हैं ना, जैसे पहले था वैसे कंडीशन बना देते हैं। लो ये हो गया, और इसके अंदर बुलेट एंटर कर चुका है। तो बुलेट और मास दोनों, इसका बुलेट का मास और ब्लॉक का मास दोनों मिलकर के आप कितना हो जाएगा, ये m प्लस कैपिटल M, जो कि सब दिया हुआ है। तो अब इस सिचुएशन में अगर सरफेस कैसा है, फ्रिक्शन लेस है, तो हम लोग आराम से मोमेंटम कंजर्व करा सकते हैं। तो इनिशियल मोमेंटम क्या होगा और फाइनल मोमेंटम क्या होगा, इन दोनों को कंजर्व करते ही हमें इसका स्पीड मिल जाएगा। तो इनिशियली इसका स्पीड कितना है, इसका स्पीड अगर देखेंगे तो स्पीड तो 0 मीटर पर सेकंड, ये रेस्ट में था। अब फाइनली दोनों मूव करना स्टार्ट कर दिया, जिसको हम लोग v मान लेते हैं। इस v का कैलकुलेशन करके हम लोग v का वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 सिस्टम, यहाँ पे एक बुलेट फायर हुआ, इसके अंदर हिट किया, हिट करने के बाद ये इस सिचुएशन में आ गया है, कितना से m प्लस m दोनों एक साथ हो गया। तो तुम्हें देख करके लग रहा होगा परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन का कंडीशन है यहाँ पे। तो हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाते हैं। यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है। अगर फ्रिक्शन रहता तो वो एक्सटर्नल फोर्स की तरह ट्रीट करता, तब हम यहाँ पे मोमेंटम का कंजर्वेशन नहीं करा सकते थे। लेकिन ये दोनों ब्लॉक को अगर देखा जाए तो एक सिस्टम मान लेंगे, तो ये जो लगने वाला फोर्स है वो इंटरनल ही है, तो उससे कोई मतलब अपने को नहीं है। तो बाय कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम,
इसका मतलब हुआ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो P इनिशियल इक्वल टू P फाइनल। तो P इनिशियल क्या है अपना, देखो यहां से P इनिशियल किसके पास है, तो सिर्फ ये बुलेट के पास मास था, तो बुलेट का मास को हम लोग m मान लेते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है, चलो रहने दो। इसका स्पीड को u कंसीडर कर लेते हैं, और प्लस में जो हमारा ये ब्लॉक है उसका मास कैपिटल M है और इसका स्पीड कितना है, 0 है, इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। तो दोनों का मास ऐड हो चुका है, तो m प्लस कैपिटल M, क्लियर है, m प्लस कैपिटल M इनटू दोनों का स्पीड मिल करके v हुआ, तो उस स्पीड को रख दिए। तो अब यहाँ पे जैसे वैल्यू पुट करेंगे तो देखो यहाँ पे m का वैल्यू दिया हुआ है 10 ग्राम, तो ये 10 इंटू इसको केजी में कन्वर्ट कर देते हैं माइनस में 3 इंटू यू का वैल्यू, सारा चीज ऐसा यूनिट में हो गया, आपको दिक्कत की बात नहीं है। और ये तो प्लस 0 हो गया, इसको छोड़ो हटाओ, इसका कोई काम नहीं है। ये 10 है और ये 990 ग्राम है, तो ये देखोगे इसको तो 1000 ग्राम हो जाएगा। इसको भी केजी में कन्वर्ट करेंगे तो माइनस में 30 माइनस में 10 टू पावर 3 इंटू वी। तो अब देखो कैंसिल होने वाला है, ये और ये कैंसिल हो गया, तो यहां से v का वैल्यू तुम देखोगे तो 0.2 मीटर पर सेकंड दिख रहा होगा, यहां पे लिख देते हैं फाइनली जो v का वैल्यू आ गया है दोनों मिल करके 0.2 मीटर पर सेकंड हो रहा है। तो अब इस दौरान क्या हुआ कि काइनेटिक एनर्जी का लॉस हुआ है, क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी का लॉस हुआ है। तो लॉस जो काइनेटिक एनर्जी का हुआ उसको हम लोग निकालेंगे, तो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो K इनिशियल माइनस K फाइनल, काइनेटिक एनर्जी घट रहा है तो लॉस करेंगे हम लोग। तो यहां पे देखो पहले कितना था, तो हाफ एम वी स्क्वायर, तो हाफ एम यू स्क्वायर, अब माइनस में हाफ दोनों का मास मिला करके स्मॉल m प्लस कैपिटल M, सॉरी कैपिटल M इंटू वी, जो फाइनल वेलोसिटी आया है वो। अब यहां से अपने को कैलकुलेशन करने के बाद मिल जाएगा, इसको 1/2 इंटू 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस में 3, मास को हम लोग केजी में रखेंगे और स्पीड जो है u का स्क्वायर, तो u दिया हुआ कितना था 20 मीटर पर सेकेंड, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 400, स्क्वायर कर ही दिए हैं। अब माइनस में हाफ इंटू, अब इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो 1000 ग्राम आएगा, इसको 1 केजी कर देते हैं, तो इसको रख लेते हैं सीधा 1 इंटू वी है, तो वी का वैल्यू हम लोग निकाल चुके 0.2, तो ये हो जाएगा 0.04। तो अब यहां से देखो कैलकुलेशन हम लोग करके खत्म करते इसका काम। तो इसको अगर हम कैंसिल करेंगे तो यहां से हमको देखो कि 10 20 30 और ये 30, काम खत्म। 2 माइनस में इस तरफ देखो तो 0.02, तो इसका मतलब 1.98 जूल जो है वो लॉस हो चुका है। अब ये टोटल जो काइनेटिक एनर्जी का लॉस है वो इतना एनर्जी है, लेकिन हीट के फॉर्मेट में जो कन्वर्ट हुआ है वो 50% ही है, तो एनर्जी कन्वर्ट इनटू हीट, एनर्जी कन्वर्ट इनटू हीट जो है इसका 50%, तो इसका मतलब 198 का 50% मतलब आधा 2 जूल, इतना ही जूल एनर्जी कन्वर्ट हुआ है किसमें, हीट में। अब तो ये जो बर्फ है इसके अंदर हम जब हीट सप्लाई करेंगे तो वो बर्फ क्या करेगा, मेल्ट होना स्टार्ट होगा। तो अब इसका ये जो बर्फ है, ये बर्फ का टोटल अमाउंट तो 1 केजी है, सॉरी बर्फ को अगर देखेंगे तो उसके अंदर 10 ग्राम का बुलेट है और टोटल जो मास उसका है 990 ग्राम है, 990 ग्राम है। तो क्या इतना हीट के अंदर, मतलब इतना हीट सप्लाई करने के बाद टोटल मास कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा। तो वही पूछा हाउ मच आइस विल मेल्ट, तो कितना मास मेल्ट किया है, तो हम लोग लेट कर लेते हैं कि m मास मेल्ट किया है, लेट m नॉट मास कर देते क्योंकि m तो हम लोग ले चुके हैं, m नॉट मास मेल्ट। तो अब हम लोग जानते हैं कि जो हीट सप्लाई करते हैं तो जो फेज ट्रांजिशन होता है तो उस सिचुएशन में क्या लिखते हैं हम लोग,
डेल्टा क्यू इक्वल टू एम इंटू एल एफ। यहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होगा, क्योंकि आइस मेल्ट कर रहा है, तो इसका वैल्यू हमको दिया हुआ होगा। देखो कहीं पे अगर नहीं दिया हुआ है तो हम लोग जानते हैं इसका वैल्यू। अगर देखेंगे तो ये कैलोरी के अंदर जो होता है वो कितना, 80 कैलोरी होता है, 80 कैलोरी पर ग्राम होता है। तो मास हमको आ जाएगा ग्राम में ही, और यहां से देख लो तो ये 1.98 डिवाइड बाय 2, ये तो जूल में है, इसको हम कन्वर्ट कर देंगे कैलोरी में, तो 4.2 से डिवाइड कर दो, इक्वल टू एम इंटू एफ का वैल्यू 80 ग्राम पर कैलोरी होता है, 80 कैलोरी पर ग्राम होता है। तो अब यहां से जो अपने को मास मिलेगा वो किस में मिलेगा, ग्राम में मिलेगा। तो अब यहां से हम मास को कैलकुलेशन ऊपर ही कर दें, थोड़ा सा जगह कम पड़ गया है, तो यहां से उठा करके हम इसको इधर ले आते हैं। तो देखो m का वैल्यू जो आने वाला है, इसको हटाओ, m का वैल्यू 1.98 डिवाइड बाय 2 इंटू 4.2 इंटू 80, इन सबको तुम डिवाइड करोगे तो 0.003 ग्राम आ जाएगा। तो कहने का मतलब है कि इतना जो एनर्जी हम लोग सप्लाई किए 1.98 डिवाइड बाय 2, इतना ही एनर्जी हीट में, देखो टोटल एनर्जी काइनेटिक का लॉस हुआ था 1.98 जूल लॉस हुआ था, लेकिन इनमें से जो इफेक्टिव एनर्जी जो हीट के रूप में कन्वर्ट हुआ, जो आइस को मिला, वो कितना मिला, इसका आधा मिला। तो उस आधे मतलब उसका आधा जो एनर्जी मिला है 1.98 का जो हाफ एनर्जी मिला है, उसमें ये कितना मास को कन्वर्ट कर पाएगा, किसके अंदर, वाटर के अंदर, तो वो है 0.3 ग्राम, 0.003 ग्राम। इतना ही छोटा सा मास जो है आइस का कन्वर्ट हो जाएगा वाटर के फॉर्मेट में। तो इस तरह से ये क्वेश्चन को हम लोग देख लिए। तो देखो इसमें कुछ था नहीं, बस ये था कि हम लोग का मैकेनिक्स अगर पोर्शन ठीक ठाक रहेगा तो देखो यहाँ पे हीट एंड थर्मोडायनामिक्स का कंसेप्ट हम लोग तो बहुत छोटा लगा है कि m मास कन्वर्ट हुआ तो उसके अंदर कितना एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा, m इंटू एल। अगर यही होता वेपर फेज में, मतलब वाटर कन्वर्ट होता स्टीम में, तो वहां पे एलवी रखते हैं, और एलवी का वैल्यू हम लिखाए लास्ट क्लास में 540 कैलोरी पर ग्राम होता है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन से हम लोग निपट लिए। तो आगे बढ़ते हैं, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन में हीटिंग कर्व दिया हुआ, तो पहले इस हीटिंग कर्व को देखो, बाद में हम लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो ये दिया हुआ है टेम्परेचर वर्सेस टाइम में। तो अभी इनिशियल टेम्परेचर तुम देखो तो यहाँ पे 0 डिग्री है, कितना है, 0 डिग्री है, और 0 से लेकर के 50-100 सेकंड मतलब 500 सेकंड तक सप्लाई किया गया है। तो वो 300 केल्विन टेम्परेचर पहुंचा, ये टेम्परेचर केल्विन में दिया हुआ है। उसके बाद 300 केल्विन में ये जो भी सब्सटेंस है वो कन्वर्ट हुआ। ये पहले कौन से स्टेट में था, ये था आइस के फॉर्मेट में। उसके बाद ये फिर कन्वर्ट होगा किसमें, आइस से लिक्विड फॉर्मेट में कन्वर्ट होगा। फिर यहां से लिक्विड फॉर्मेट, ये फेज ट्रांजिशन का है। उसके बाद फिर लिक्विड का जो टेम्परेचर बढ़ेगा और फिर हाईएस्ट टेम्परेचर जाने के बाद फिर यहाँ पे तुमको दिख रहा है कि हीट ऑफ वेपोराइजेशन। कहने का मतलब यहाँ से फिर फेज चेंज होगा, और जब फेज चेंज होकर के ये गैस में कन्वर्ट होगा तो फिर से ये इस तरह से इसका टेम्परेचर राइज हुआ है। तो ये हीटिंग कर्व है, इसको हम लोग लास्ट क्लास में देखे थे। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है कि हीटिंग कर्व हैज बीन प्लॉटेड फॉर सॉलिड्स object as shown in the figure. If the mass of the object is 200 gram, then latent heat of vaporization for the material of the object is। तो अब कह रहा है कि latent heat of vaporization क्या होगा, ये होता है। तो हम लोग इतना कितना एनर्जी इसके अंदर सप्लाई करेंगे, तो देखो यहाँ पे डेल्टा क्यू एनर्जी हम सप्लाई कर दी है, तो ये होता है m इंटू एल वी। और हम बोले थे कि इसका पावर हम जनरेट करते हैं, तो पावर सप्लाई कर रहा है 1 किलोवाट, समझ रहे हो। तो पावर दे दिया है 1 किलोवाट, मतलब कि 1000 वाट। इस वाट को क्या कहते हैं, जूल पर सेकंड कहते हैं। तो 1 सेकंड के अंदर कितना जूल दे रहा है, वो 1000 जूल दे रहा है। तो यहां से अपने को डेल्टा क्यू दिया हुआ है। डेल्टा क्यू मतलब P डेल्टा टी, लास्ट क्लास में हम लोग सेम टू सेम ऐसे ही काम किए थे। यहाँ पे फेज चेंज होता है, वहां पे P इंटू डेल्टा टी इक्वल टू m इंटू एल वी। तो अब देखो यहां से सब कुछ दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 1000,
और ये जूल में ये बिजली के चल रहे हैं, ये जो देखे हैं वॉट है। तो अब देखो डेल्टा टी, यहाँ पे कितना टेम्परेचर का चेंज है डेल्टा टी, तो फाइनल माइनस इनिशियल है, तो 2500 सेकेंड माइनस 1600 सेकेंड मतलब कि 900 सेकेंड आ गया। तो ये 900 सेकेंड इक्वल टू, इसको भी केजी में रख देते हैं क्योंकि हमको सब कुछ जो है अभी एसआई यूनिट में लेके चल रहे हैं, तो मास को भी हम लोग केजी में रखेंगे। तो ये 0.2 इंटू एलवी, तो यहां से जो अपने को एलवी मिलने वाला है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, तो कितना हो गया 9 इंटू 10 टू द पावर 5 डिवाइड बाय 0.2, तो इसको डिवाइड करिए इधर, तो ये अपने को मिल गया है 4.5 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल पर केजी। ये एसआई यूनिट में, लेकिन हम लोग इसको रखते हैं हमेशा कैलोरी पर ग्राम में, तो इसको कन्वर्ट भी कर देते हैं, ऐसा कोई नई बात है नहीं अपने लिए। तो देखो जूल को कैलोरी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, 4 जूल को कन्वर्ट करते हैं हम लोग कैलोरी में, तो 4.2 से डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एक कैलोरी जो होता है वो 4.2 जूल के बराबर होता है। तो अब इस हिसाब से अगर जूल को कन्वर्ट करना है तो इतना से कन्वर्ट डिवाइड करना पड़ेगा, तो 4 इंटू 10 टू द पावर 6 डिवाइड बाय 4.2, तो ये क्या हो गया कैलोरी हुआ पर केजी, तो इसको ग्राम में कन्वर्ट करना है, तो केजी को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 हो जाएगा। तो अब हो गया है कैलोरी पर ग्राम। इसको सॉल्व कर दो, तो सॉल्व करने के बाद अगर देखोगे तो ये पॉइंट को खत्म करो, ये पॉइंट को खत्म करो, तो 3 से डिवाइड करोगे तो 50, 15 ऊपर 14 नीचे इंटू 10 टू द पावर 3 कैलोरी पर ग्राम। तो ये है अपना लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो यही पूछा था अपने को, पूछा था देन लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन फॉर द मटेरियल ऑफ द ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये क्वेश्चन का कंसेप्ट हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे लेकिन क्वेश्चन नहीं किए थे, और वही क्वेश्चन को अभी हम कर दिए बिल्कुल सेम टू सेम। पहले हम टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में रखे थे और यहाँ पे लिखा हुआ है किसमें केल्विन में रखे हुआ, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, इसको देख लिया। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी कैलोरीज आर रिक्वायर्ड टू चेंज 1 ग्राम ऑफ आइस, कि एक 1 ग्राम का आइस है एट -10 डिग्री सेल्सियस टू स्टीम ऑफ 120 डिग्री सेल्सियस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर देने का मतलब ये हुआ कि हम लोग जो लिखे हैं, जैसे याद करो स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस जो होता है वो 0.5 कैलोरी ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर देने का मकसद यही है कि ये सब हमको यही यूज करना है, और स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर जो होता है 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो होता है वो होता है 80 कैलोरी पर ग्राम, और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन जो होता है वो 540 कैलोरी पर ग्राम। तो अब तुम्हें 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर देने का मकसद समझ में आ गया कि वो जो बता रहा है ये डेटा अपना सेम टू सेम वही जो हम लोग याद करके बैठे हुए। अगर यहाँ पे प्रेशर को वो नहीं कहता कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे है तो ये सब चीज डेटा चेंज हो जाएगा, अगर ये चेंज होगा तो ये हमको दिया रहेगा क्वेश्चन के अंदर, उतना घबराने की बात नहीं है। तो अब हम लोग देखते हैं कि पहले हम लोग समझते हैं कि 1 ग्राम ऑफ आइस था, तो इसको कैसे करेंगे हम लोग। तो देखो फिर से हम लोग बात वही करेंगे जो हीटिंग कर्व के अंदर देखे थे। तो याद करो पहले कोई आइस था जो मानकर चलो -3 डिग्री सेल्सियस पे था, उससे फिर 0 पे ले गए, फिर ये 0 पे जाने के बाद ये कन्वर्ट होता है किसमें, आइस कन्वर्ट हो जाएगा वाटर में। अब वाटर में टोटल कन्वर्ट होने के बाद फिर से वाटर टेम्परेचर इंक्रीज करता है, अब फिर से ये वाटर जो है चेंज करेगा वेपर में या स्टीम में, और फिर उसके बाद स्टीम का टेम्परेचर चेंज होता है। तो ये कितना प्रोसेस हो गया, देखो यहाँ पे हीट सप्लाई की Q1, फिर यहाँ पे हीट सप्लाई की Q2, यहाँ पे हीट सप्लाई की Q3, यहाँ पे Q4 और यहाँ पे Q5। तो इतना स्टेप में जाकर के हमें पता चला है कि 120 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच पाएंगे। तो ऐसा नहीं कि हम डायरेक्ट कर दें कि हीट लॉस इक्वल टू हीट गेन, तो यहाँ पे वो कंसेप्ट नहीं लगा सकते हैं, तो हमको प्रोसेस से ही चलना पड़ेगा। तो चलो तो इसको हम लोग अच्छा से देखते हैं। तो हमारे पास कितना है, 1 ग्राम आइस है, 1 ग्राम
आइस एट -10 डिग्री सेल्सियस पे। इसको लेके जाना कहां पे हमें? 120 डिग्री सेल्सियस पे। तो 1 ग्राम स्टीम एट 102 डिग्री सेल्सियस। तो इसको फिर से हम लोग वैसे करेंगे जैसे हमें चलना चाहिए। तो चलो एक एक करके चलते हैं। तो इसको पहले हम लेके आएंगे 0 डिग्री सेल्सियस पे। क्या रहेगा? अभी आइस ही रहेगा, ये आइस रहेगा। फिर आइस को कन्वर्ट करेंगे हम लोग वाटर में। तो ये 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो जाएगा? वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अमाउंट तो सेम अपना है वही। उसके बाद ये वाटर का टेम्परेचर चेंज होगा। तो वाटर का टेम्परेचर चेंज होकर के ये हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस। अभी भी ये वाटर ही है। रुको 1 मिनट, ये हो जाएगा 1 मिनट अभी रहने दो। 100 डिग्री सेल्सियस वाटर हो जाएगा। उसके बाद फिर से हम हीट सप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस पे स्टीम। उसके बाद फिर से हम हीट सप्लाई करेंगे तो पहुंच जाएंगे कहां पे? 120 डिग्री सेल्सियस स्टीम पे। तो आप देखो हमें कितना बार एनर्जी सप्लाई करना पड़ा। तो पहले जो हमें हीट सप्लाई करना पड़ा है वो क्या है? अभी देखो क्या टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो टेम्परेचर बढ़ रहा है तो यहाँ पे हम मानेंगे कि Q1 हीट सप्लाई करना पड़ा है। तो ये क्या होता है? ms डेल्टा टी। तो इसको हम लोग पढ़ते हैं ms डेल्टा टी। तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला का इस्तेमाल करके हम लोग यहाँ वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो m का वैल्यू कितना है? 1 है। और जो स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस जो होता है वो यहाँ पे हम लिख दिए 0.5 इनटू टेम्परेचर कितना चेंज हुआ? -10 to 0 हुआ, तो ये हुआ है 10। तो अब यहां तुम्हें दिख गया होगा कितना एनर्जी गया? 5 कैलोरी। ये सारा सीजीएस में लेके चल रहे हैं तो एनर्जी भी जो आएगा हमको सीजीएस में ही मिलेगा। तो ये कितना हो गया? 5 कैलोरी। कहां से? -110 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 0 तक आने मिलेगा उसको। उसके बाद देखो अब ये 0 डिग्री आइस पे टेम्परेचर तो चेंज नहीं करेगा, फेज चेंज होगा। तो फेज चेंज करने पे एनर्जी हम मान के चलते Q2 दिए, तो ये होता है m इंटू एल एफ। तो मास कितना है? 1 ग्राम है। और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो होता है वो 80 होता है। तो हमें यहां पे एनर्जी कितना सप्लाई करना पड़ा? 80 कैलोरी। उसके बाद फिर यहां पे हम हीट सप्लाई करेंगे 0 डिग्री वाटर को चेंज करना कितना पे? 100 डिग्री सेल्सियस वाटर पे। तो टेम्परेचर यहां पे चेंज कर रहा है तो इसमें हम मान लिए कि Q3 अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई किए, तो ये होता है ms डेल्टा टी। तो मास तो 1 ही है, इसका पता है कि 1 होता है। डेल्टा टी कितना हो गया? 100। कितना हुआ? 100। तो ये हो चुका है अपने को 100 कैलोरी। अब ये कितना कहां पे पहुंच चुका है? 100 डिग्री वाटर पे। तो अब यहां पे फिर से फेज चेंज होगा तो हम यहां पे हीट देंगे फिर से। ये मान लेते हैं कि Q4 हीट दिए। कितना दिए? Q4 हीट। तो यहां पे तो फेज चेंज हो रहा है तो m इंटू एल वी। तो Q4 का वैल्यू जो होगा m इंटू एल वी। जैसा कि हम जानते हैं कि m का वैल्यू 1 है और एल वी का वैल्यू 540 इक्वल टू 540 कैलोरी। अब देखो फिर से हम स्टीम तक पहुंच चुके हैं। अब 100 डिग्री स्टीम पे पहुंच गए। अब यहां पे फिर से हमें हीट सप्लाई करना पड़ेगा। फिर से मान लो कि यहाँ पे Q5 अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई किए। अब ये टेम्परेचर को राइज करेगा, तो टेम्परेचर को राइज करेगा तो ms डेल्टा टी। तो m कितना? 1। तो s इसका कितना है? तो 0.5। टेम्परेचर कितना राइज हुआ है? तो 20 डिग्री। तो इसका कितना हो गया? स्पेसिफिक हीट ऑफ जनरली होता है 0. आइस नहीं, वेपर। स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपर होता है लगभग 0.48 होता है। इसको अप्रोक्सीमेटली जो हम लोग 0.5 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस ही कंसिडर करते हैं। तो अब यहां पे देखो तो ये कितना आ गया? ये आ गया है 10 कैलोरी। तो टोटल हीट जो यहां पे हमें देना पड़ा Q टोटल वो क्या हुआ? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 प्लस Q5। तो इन सबको ऐड करते हैं हम लोग।
तो Q टोटल जो अपने को मिला देना पड़ा, सप्लाई करना पड़ा, देखो यहां से इसको देख लो, पहले इधर से जोड़ते आओ, तो इधर 10 हो जाएगा, इधर 540 है, तो 550 प्लस 100 650, 650 प्लस यहाँ पे कितना है, तो 650 प्लस में 85 आ रहा है, तो 735 हो गया, 85, तो लगभग ये आ गया है 735 कैलोरी अमाउंट। देख लो, जोड़ लो इसको, यहां से 550 650 हो गया, इधर 80 जोड़ दिए तो 730 प्लस 5 735। इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी हमको सप्लाई करना पड़ेगा जब 1 ग्राम ऑफ आइस को कन्वर्ट करना है। जब कितना पे था, -10 डिग्री सेल्सियस पे था, तो उसको कन्वर्ट कर दिए 120 डिग्री सेल्सियस स्टीम में कन्वर्ट कर दिए, तो हमें टोटल हीट की जो रिक्वायरमेंट होगी, जो सप्लाई करना पड़ेगा, उसका अमाउंट आ जाएगा 735 कैलोरी। तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो अब इसके अंदर एक क्वेश्चन में वैरायटी भी आता है कि हम दो तरह का, जैसे कि अभी कहिए कि इसी आइस को हम हीट सप्लाई कर रहे हैं, हीट सप्लाई करने के बाद क्या हुआ कि इसको 120 डिग्री टेम्परेचर तक पहुंचा दिए। अब हम करेंगे क्या कि एक आइस ले लेंगे और दूसरा रख देंगे, क्या, वाटर रख देंगे, तो एक हीट लॉस करेगा, दूसरा हीट गेन करेगा, तो फाइनल कंपोजिशन में कितना आइस आएगा या कितना वाटर आएगा उसको बताना है, और वो टेम्परेचर कितना होगा वो बताना है। तो इसको तुम देख लो ध्यान से, हो गया क्लियर, आगे बढ़े चलो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन वही है जो भी हम बोले, 300 ग्राम ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस इज एडेड टू 1 ग्राम ऑफ 100 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। फाइंड द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर एंड फाइनल कंपोजिशन ऑफ द मिक्सचर। तो एक बात कहेंगे तुमको, जैसे कि अगर देखो आइस एंड वाटर, ये कब दोनों एक साथ रह सकता है, मेल्टिंग पॉइंट पर। अब मेल्टिंग पॉइंट पे टेम्परेचर कितनी होती है, टेम्परेचर जो मेल्टिंग पॉइंट का होता है वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस। और वाटर और वेपर, वाटर और वेपर, वाटर वेपर कब एग्जिस्ट करेगा दोनों एक साथ, तो ये रहेगा बॉइलिंग पॉइंट पे। तो इसका वैल्यू हम लोग जानते हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस होगा। तो एक साथ अगर वाटर भी है और एक साथ आइस भी है, तो हम समझ जाएंगे जो मिक्सचर का टेम्परेचर है वो कितना हो जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस। और वाटर और स्टीम दोनों एक साथ है, तो वो कौन सा पॉइंट पर होगा, बॉइलिंग पॉइंट पर होगा, जिसका टेम्परेचर हम लोग जानते हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस है। तो अब हम लोग यहाँ पे चलते हैं, तो अपने पास क्या है, 30 ग्राम आइस है, क्या है, 300 ग्राम आइस, चलो 300 ग्राम आइस से कितना टेम्परेचर पे, 25 डिग्री सेल्सियस पे। फिर दूसरा क्या है, 100 ग्राम आइस है, तो ये वाटर था, चलो इसको, ये वाटर है, और उसके बाद क्या है, 100 ग्राम आइस, 100 ग्राम आइस है, और इसका टेम्परेचर भी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 0 डिग्री सेल्सियस पे। तो अब यहां पे हमको क्या लग रहा है कि आइस हीट को एब्जॉर्ब करे, क्योंकि इसका टेम्परेचर तो कम है, इसका टेम्परेचर ज्यादा है, तो अब है कि जो इसका टेम्परेचर फॉल होगा और इसका टेम्परेचर राइज करेगा, तो ये हीट को एब्जॉर्ब करेगा और ये हीट को रिलीज करेगा। तो अब हम देखते हैं कि इसको उठा करके हम लाते कहां पर, इसको लेकर के आते हैं 300 ग्राम आइस को 0 डिग्री सेल्सियस वाटर पे, और इसको भी उठा करके हम लेकर के आते हैं कहां पे, 0 डिग्री सेल्सियस, इसमें कन्वर्ट करेंगे, वाटर में कन्वर्ट करेंगे। टेम्परेचर भले चेंज नहीं हुआ, लेकिन फेज चेंज करने के लिए हमें कुछ तो हीट सप्लाई करना पड़ेगा। तो यहां पे हीट जो गेन करेगा, ये हीट जो एब्जॉर्ब करेगा, हीट एब्जॉर्ब करेगा, वो कितना हीट करेगा, m इंटू एल एफ। 1 मिनट रुको तुम लोग, छोटा सा कॉल आ गया है। हाँ चलो कोई दिक्कत नहीं, जरूरी कॉल था इसलिए रिसीव कर लिए। हाँ तो यहाँ पे हम लोग देख लिए कि अब देखो हीट एब्जॉर्ब कितना करेगा, m इंटू
LF के बराबर, तो M का वैल्यू हम लोग जानते हैं कितना दिया हुआ है 100, इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है 80, जानते हैं हम लोग। इसका मतलब 8000 कैलोरी इसको हीट एब्जॉर्ब करेगा, तब जाकर के ये 0 डिग्री सेल्सियस वाटर में कन्वर्ट हो पाएगा। अब देखते हैं कि इसके पास ये हीट कितना रिलीज करेगा, हीट को कितना ये रिलीज करेगा। तो टेम्परेचर फॉल हुआ है, तो यहां पे हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे MS डेल्टा T जैसा। M कितना है 300, इसका वैल्यू जानते हैं 1 होता है, और टेम्परेचर कितना 25 डिग्री सेल्सियस फॉल हुआ है। तो अब यहां पे देख रहे हैं कि 750 मतलब 7500 कैलोरी है। अब देखो, अब थोड़ा सा कंट्राडिक्टरी आ गया है कि इसको चाहिए क्या 8000 कैलोरी, और उसके पास अवेलेबल कितना है तो 7500 कैलोरी, तो इसका मतलब जितना इसको चाहिए उससे कम है। तो अब क्या करेगा कि टोटल आयस को कन्वर्ट करने के लिए तो इसको इतना एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा, कितना करना पड़ेगा 8000 सप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन अब क्या है, अब एक ही ऑप्शन है कि कुछ लोगों को, जैसे कि मान करके चलो तुम्हारे पास किसी मूवी थिएटर में तुम गए हो, और तुम जो यहां से जोड़ के ले गए, मान कर चलो कि 100 रुपए टिकट है, और वहां पे जाने के बाद तुम्हें पता चला कि 120 रुपए टिकट है, और 10 आदमी तुम गया था, तो जिस हिसाब से तुम गया था 10 आदमी का टिकट का 100 रुपए लेकर के गया था, तो 1000 हो गया प्रत्येक आदमी के हिसाब से। अब वहां पे टिकट का दाम बढ़ चुका है, तो क्या करेगा, सब आदमी थोड़ा जा सकता है। अब यहाँ पे एक ही ऑप्शन है कि कुछ आदमी जाए और कुछ आदमी को लौटना पड़ेगा। अगर तुम लोग का दोस्ती बहुत मजबूत है, तुम लोग देखो नहीं तो बात अलग है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। तो मतलब इतना एनर्जी जो सप्लाई किया है वो इसको कन्वर्ट करेगा किसमें, आइस में। अभी देखो, अब तो यहाँ पे लग रहा है कि 0 डिग्री, देखो कुछ तो यहाँ पे जो अपना आइस है वो टोटल कन्वर्ट नहीं होगा वाटर में, कुछ ही कन्वर्ट होगा वाटर में, कुछ तो बच जाएगा आइस। तो इसका मतलब आइस और वाटर जब एग्जिस्ट एक साथ कर रहा है तो टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर तो पता चल गया अपने को, टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर कितना हो गया 0 डिग्री सेल्सियस। अभी इससे पहले हम हिंट दिए थे, क्या कहते हैं कि जब वाटर और आइस एक साथ एग्जिस्ट करेगा तो उस सिचुएशन में हम लोग समझेंगे कि वो कौन सा पॉइंट पर है, मेल्टिंग पॉइंट पे, और मेल्टिंग पॉइंट का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होता है। तो अब देखो यहां से, तो यहां पे हम बात कर लेते हैं कि कुछ ही अमाउंट लेट M मास ऑफ आइस कन्वर्ट इनटू वाटर। तो अब ये वाटर के अंदर कन्वर्ट हो चुका है कितना M मास, तो जो हीट मिला अपने को Q इक्वल टू M इंटू LF, तो ये हीट है 7500, और मास ही तो हमको पता करना है, और ये अपने को पता है, ये अपने को पता है। तो अब जो M का वैल्यू आ चुका है वो कितना हो जाएगा 100 डिवाइड बाय 80, तो इसको कैंसिल करो। तो इसका मतलब है कि इतना मास कन्वर्ट हो गया इसका वाटर में। तो अब फाइनल कंपोजिशन के अंदर क्या क्या होगा, फाइनल कंपोजिशन के अंदर होगा वाटर और आइस। तो अब देखो वाटर कितना बचेगा, तो अमाउंट ऑफ वाटर, अमाउंट ऑफ वाटर जो आ जाएगा वो हो जाएगा, पहले से कितना था 300 ग्राम था, 300 प्लस ये आइस कन्वर्ट हुआ वाटर में, इसको डिवाइड करते हैं, इसको डिवाइड करेंगे तो देखो 9×72, इसको ये हिंदी मीडियम, चलो अब बचा कितना 30 बचा है, तो 8×3 = 24, अब उसके बाद बचा कितना 6, तो 70 और ये 5, तो 9.75, तो इसको डिवाइड करने के बाद 9.75 ये ग्राम में है, तो टोटल जो आ गया ये 393.75 ग्राम वाटर का आ गया। अब इसमें आइस कितना है, तो कॉमन सेंस की बात है कि इतना अगर आइस कन्वर्ट हो चुका है तो मास ऑफ आइस ऐसे कर दें तो वो हो जाएगा 100 में से माइनस करो, तो 100 में से माइनस अगर करेंगे तो 6.25 हो जाएगा, तो 6.25
25 ग्राम ये बचा आइस का, ये है मास ऑफ आइस, और मास ऑफ वाटर कितना हो गया, इतना हो गया। तो इसको भी थोड़ा सा आसानी से लिख देते हैं, इतना आप करने की क्या जरूरत है। जगह की लेकनेस होने की वजह से हमें ऐसा कदम उठाना पड़ रहा है। तो चलो, मास ऑफ वाटर इक्वल टू 300 प्लस 93.75 ग्राम, तो ये हो गया 393.75 ग्राम। और मास ऑफ आइस जो आया, मास ऑफ आइस मतलब कि 100 माइनस, तुम भी कराओगे सर इस तरह क्यों लिख रहे हैं, देखो कभी तुम भूल जाओ तो ये कैसे निकला इसको देख सकते हो ना। टोटल आइस कितना था, 100 ग्राम था, उसमें से कन्वर्ट कितना वाटर में, 93.75, तो बचा कितना, 6.25 ग्राम। इतना आइस, फाइनल कंपोजिशन यही है, ये है फाइनल कंपोजिशन, फाइनल कंपोजिशन। इसके अंदर दोनों प्रेजेंट है, आइस भी है वाटर भी है। अगर आइस और वाटर दोनों एक साथ एग्जिस्ट कर रहा है तो टेम्परेचर अपने को पता है कितना, 0 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को भी हम लोग देख लिए हैं। इस क्वेश्चन को करने का एक और तरीका है, तो हम उसको भी बता ही देते हैं, क्योंकि अगर कोई बच्चा अगर इस तरह से सोच नहीं पाया, अगर वो चाहता कि नहीं सर हम दिमाग नहीं लगाना चाहते हैं, मुझे आसानी के साथ बस कैलकुलेशन कर लें और काम चल जाए, तो हम उस कैलकुलेशन के पर्पस के अकॉर्डिंग हम तुमको समझा देते हैं। तो देखो अब इसको इतना दिमाग लगाने की जरूरत भी नहीं है। चलो वही क्वेश्चन है, उसको हम कॉपी कर दिए हैं, इसका सेकेंड मेथड। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही तरीका यही है। अगर दो चीज दिया हो, तुम्हें आइस दिया हुआ हो और वाटर दिया हुआ हो, चाहे आइस हो और स्टीम हो, दोनों रहेगा तभी इस तरह से अप्लाई करना। अगर तुम्हें तीनों दिया रहे, आइस भी दिया है, वाटर भी दिया रहे और स्टीम भी दिया रहे, तब ये तरीका थोड़ा टफ हो जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे हमारे पास जो अवेलेबल, ये सेकेंड मेथड है, ये सेकेंड मेथड। तो ऑफलाइन क्लास में क्या होता है कि बच्चा सोच नहीं पाता कि सर कौन किस में कन्वर्ट होगा, किसको हीट देना पड़ेगा, किसको हीट सप्लाई करना पड़ेगा। तो अब हम यहां से उस चीजों का चक्कर को खत्म कर करके हम सिंपली कहते हैं कि देखो यहां पे कि 300 ग्राम वाटर है, क्या 300 ग्राम वाटर है, कितना पे, 25 डिग्री सेल्सियस पे। अब दूसरा क्या था, 100 ग्राम आइस है, कितना पे, 0 डिग्री सेल्सियस पे। तो अब क्या करते हैं कि टोटल आइस को कन्वर्ट कर देते हैं, सॉरी टोटल जो वाटर है इसको कन्वर्ट कर देते हैं आइस में, तो कुछ हमें हीट रिलीज होगा। वो कितना हीट रिलीज होगा उसको हम लोग निकाल लेते हैं। तो चलो इसके लिए हम लोग फिर से वही हीटिंग कर्व का जरिए, तो पहले इसको कन्वर्ट करो किसमें, इसको कर दो 0 डिग्री सेल्सियस वाटर में। तो हीट जो रिलीज करेगा उसको हम लोग माइनस करके लिख देंगे। तो चलो, तो अब यहां पे 300 ग्राम वाटर होगा, क्या होगा, 300 ग्राम वाटर होगा, आप प्लस कुछ एनर्जी होगा, कुछ पल लेने पड़ा। अरे कहने का मतलब है कि इसका टेम्परेचर को फॉल किया तो कुछ एनर्जी रिलीज हुआ होगा, और वो एनर्जी जो रिलीज हुआ, कहने का मतलब है कि ये एनर्जी और इसके पास जो एनर्जी है दोनों मिला करके फिर तो यही एनर्जी हो जाएगा। कुछ चक्कर नहीं आ रहा है। हम कह रहे हैं कि अभी यहां से लेकर के नीचे मतलब क्या है कि ये टेम्परेचर को फॉल कर रहा है, तो हीट को रिलीज किया होगा, और हीट जो रिलीज किया वही क्यू अमाउंट हीट है। तो ये कितना हीट रिलीज किया होगा, तो इसको हम लोग निकाल सकते हैं। तो बड़ा आसान बात है, क्यू इक्वल टू एम एस डेल्टा टी। किसी किसी को पहला वाला तरीका ही आसान लगेगा, लेकिन कुछ बच्चों को ये तरीका जो है बहुत ज्यादा आसान लगता है, इसमें सिर्फ कैलकुलेशन है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो मास कितना है, 300, 1 इंटू 25 तो 75 कैलोरी। अब ये जो क्यू अमाउंट हम लिखे थे इसको हटाओ, और यहां पे हम लिख देते हैं प्लस 7500 कैलोरी। अब इस आइस को कन्वर्ट कर देते किसमें, तो इस वाटर को कन्वर्ट कर देते हैं आइस में। अब इसको हम उठा करके
यहां पे ले आ जाते हैं फिर से। तो देखो ये 300 ग्राम वाटर है। अब जब ये 300 ग्राम कन्वर्ट हो जाएगा आइस में, तो पहले से 100 ग्राम आइस था, अब फिर से 300 ग्राम आइस हो गया, तो टोटल आइस कितना हो जाएगा? 400 ग्राम हो जाएगा। तो अब देखो कि अब यहां से लेकर यहां तक जाने में कितना हीट को रिलीज करेगा, वो होगा m इंटू एल एफ। तो m कितना है? 300 है। आंसर सेम आएगा, ये कितना? 80। क्लियर है? तो ये हो गया इस तरह से, इतना कैलोरी ही हीट को अवेलेबल है अभी। तो अब यहां पे देखेंगे तो अब जो अपने पास फाइनल कंपोजिशन जो हुआ है वो कितना हो गया? 100 ग्राम प्लस 300 ग्राम ये आइस हुआ, प्लस आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस, अब प्लस टोटल एनर्जी कितना अपने पास है? तो टोटल एनर्जी ये है 2400, ये है 24,000, ये हो गया, और 750 ये हो गया। तो इन दोनों को ऐड कर दो, तो इन दोनों को ऐड कर देते हैं। तो देखो 2 जीरो तो 5120, इसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ। ये हुआ 7 4 11 और ये 3150। देखो ध्यान से। तो अब हमारे पास इतना एनर्जी अवेलेबल है। क्या है? इतना एनर्जी अवेलेबल है। ये इतना एनर्जी कितना मास को कन्वर्ट कर पाएगा, इसको हम निकाल लेते हैं। अब ध्यान से देखो, तो हमारे पास जो एनर्जी है, कितना अवेलेबल एनर्जी है? अब ये एनर्जी हम सप्लाई करेंगे किसको? इसको करेंगे। तो अब देखते हैं कि ये एनर्जी सप्लाई करने के बाद हमें कितना मास कन्वर्ट हो जाता है। देखो अगर जो हमारे पास 400 ग्राम मास है, कितना मास है? 400 ग्राम मास है। अगर उससे ज्यादा आ गया, अगर उससे ज्यादा मास आ गया है, तब हमारा लोचा गड़बड़ हो जाएगा, मतलब कंसेप्ट गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन अगर 400 ग्राम से कम है, देखो अभी कितना टोटल आइस है हमारे पास? 400 ग्राम आइस है, ये 400 ग्राम आइस है। अगर इस हीट के वजह से ये टोटल 400 से ज्यादा हमें आंसर मिल रहा है, तो इसका मतलब हम कहीं ना कहीं एरर कर रहे हैं, और ऐसा नहीं होगा। देख लेना ध्यान से। तो अब देखो ध्यान से, तो या ऐसे समझ लो कि इस टोटल आइस को कन्वर्ट करने के लिए जो हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो कितना है। तो देखो हमें डेल्टा क्यू चाहिए, टोटल एनर्जी जो रिक्वायर्ड है, और देते रिक्वायर्ड एनर्जी कितना? m इंटू एल, सॉरी एल एफ, m इंटू एल एफ। तो m कितना है? 400 ग्राम, और ये हो गया 80। लो 32,000 कैलोरी अगर एनर्जी देंगे तब जाके टोटल मास कन्वर्ट हो पाएगा। लेकिन हमारे पास एनर्जी कितना है? 31,000, 50 ही है। तो इसका मतलब टोटल मास तो कन्वर्ट नहीं होगा, टोटल आइस कन्वर्ट नहीं होगा वाटर में। तो मान लेते हैं कि m अमाउंट कन्वर्ट हो चुका है किसमें? वाटर में। लेट m मास कन्वर्ट इनटू वाटर। तो जितना एनर्जी है उसी के अकॉर्डिंग चलेगा। तो एनर्जी अपने पास क्या है? डेल्टा क्यू इक्वल टू m इंटू एल एफ। तो ये हो गया 31,500 इक्वल टू m तो निकालना ही है, और ये इसका वैल्यू अगर तुम देखोगे 31,500 डिवाइड बाय 8, इसको डिवाइड करो तो ये 393.75 ही आएगा। अगर नहीं यकीन आ रहा तो हम कैलकुलेटर से करके देखें, क्योंकि इससे पहले हम कैलकुलेट किए थे इसको। तो एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। तुम लोग लाइन पे ही रहो। कैलकुलेटर किधर गए हो? हाँ, तो 31500 डिवाइड बाय 80। तो देखो ध्यान से देखो तुम लोग, 393.75 दिख गया होगा। तो ऐसा नहीं कि हम तुक्का मार के यहाँ पे लिखे हैं, तो हम कैलकुलेट पहले से किए हुए थे, तो यहाँ पे भी वही आंसर आया है। तो अब देखो इतना हमको क्या मिला? वाटर मिला। तो अब फाइनल कंपोजिशन जो हुआ, फाइनल कंपोजिशन, इसके अंदर कितना मास ऑफ वाटर जो मिला, वो कितना मिल गया?
393.75 ग्राम। और मास ऑफ आइस जो बचा, मास ऑफ टोटल कितना था 400, क्योंकि उसको भी कन्वर्ट कर दिए हम लोग आइस में ही। माइनस 393.75, तो फिर से आ गया ये 6.25 ग्राम। ये फाइनल कंपोजिशन है। तो इस तरह से हम दोनों तरीका से क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। तुम्हें जो अच्छा लगे उसको अपनाओ, जो अच्छा लगे उसको छोड़ो, मतलब जो अच्छा ना लगे उसको छोड़ो। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को भी कर लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं, आगे बढ़े। चलो अगला क्वेश्चन अपना क्या है, करा कि 500 ग्राम ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस मिक्स विद द 100 ग्राम ऑफ स्टीम एट 120 डिग्री सेल्सियस। तो अब हम यहाँ पे करेंगे क्या, अभी जो सेकंड तरीका अपना है उस पे करेंगे। अगर तुम उससे करना चाहो फर्स्ट वाले से तो कर लो, हम सेकंड से करते हैं। तो सेकंड से करना क्या है कि सबसे पहले अपने पास जो है वो 500 ग्राम वाटर है। ये है वाटर कितना पे 30 डिग्री सेल्सियस पे। और दूसरा क्या है 100 ग्राम, ग्राम में सिर्फ जी लिखते हैं, स्टीम है, स्टीम एट 120 डिग्री सेल्सियस। तो अब यहां पे तुम्हारे पास दो तरीका है, जो तरीका तुम्हें अच्छा लगे वो करो। अब देखो स्टीम क्या करेगा, हीट को लॉस करेगा, ये करेगा हीट लॉस, और ये करेगा हीट को गेन करेगा, ये हीट गेन करेगा, ये हीट गेन करेगा। तो पहला तरीका तो ये है कि तुम इनको उठा करके ले आओ किस पे 100 डिग्री सेल्सियस वाटर पे। कैलकुलेशन नहीं करेंगे, हम सिर्फ बता देते हैं। 100 डिग्री सेल्सियस वाटर पे ले आओ, इसको भी उठाकर ले आओ कितना पे 100 डिग्री सेल्सियस स्टीम पे। क्या हो जाएगा, ये स्टीम होगा। अब ये फिर से एनर्जी को लूज कर कर कहां पे आएगा, ये वाटर में आना चाहेगा। अगर हम देखेंगे इसके पास एनर्जी जो हीट लॉस किया है और जो रिक्वायरमेंट है, अगर इसके बावजूद भी इसके पास तो भी अच्छा खासा एनर्जी होगा, क्योंकि स्टीम को कन्वर्ट करेंगे हम लोग वाटर में तो बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा। तो उसके कोरस्पॉन्डिंग हमको मिलेगा कि जो हमको कुछ ना कुछ यहाँ पे टेम्परेचर जो मिलने वाला है वो कुछ आइस बच जाएगा और कुछ जो है सॉरी कुछ स्टीम बचेगा, कुछ वाटर बचेगा। तो इस तरह से तुम जाकर के इसको निकालोगे तो फाइनल टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर जो होगा वो 100 डिग्री सेल्सियस ही आएगा, क्योंकि दोनों चीज प्रेजेंट रहेगा, स्टीम भी रहेगा और वाटर भी रहेगा। तो टेम्परेचर के बारे में हम लोग को सोचना नहीं है कितना होगा। तो स्टीम और वाटर जब एक साथ है तो ये बॉइलिंग पॉइंट होगा, और बॉइलिंग पॉइंट का टेम्परेचर हम लोग जानते हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये तरीका तो इस तरह से है, लेकिन हम बोले कि इस तरीका से नहीं कर करके हम लोग सेकेंड तरीका अपनाते हैं। सेकेंड तरीका ये करा है कि पहले तुम इसको कन्वर्ट कर दो 100 डिग्री सेल्सियस स्टीम में, तो कुछ एनर्जी रिलीज होगा। पहले इसको कन्वर्ट कर देते हैं 100 डिग्री सेल्सियस स्टीम में। तो अब एनर्जी जो रिलीज होगा वो कितना हो जाएगा ms डेल्टा टी के बराबर, और इस एनर्जी को हम लोग लिख लेते हैं, कितना हो जाएगा 100। इसका स्पेसिफिक हीट को 0.5 ही कंसीडर करते हैं। डेल्टा टी कितना, एक 20 डिग्री टेम्परेचर को घटा है ये, तो ये कितना हो गया 1000 कैलोरी हो गया, ये 10 हो जाएगा और इधर 1000 कैलोरी। तो अब जैसे यहां पे हम आ गए कहां पे 100 डिग्री स्टीम पे, तो हमें क्या मिला 100 ग्राम वाटर मिला है प्लस 1000 कैलोरी एनर्जी मिला है। अब इसको कन्वर्ट कर देते हैं हम लोग फिर से किस पे 100 डिग्री सेल्सियस वाटर में। 100 डिग्री सेल्सियस अभी तो स्टीम ही है, इसको कन्वर्ट करते हैं हम लोग वाटर में। तो अब जैसे ही वाटर में कन्वर्ट करेंगे तो यहां पे एनर्जी रिलीज होगा। एनर्जी रिलीज कितना हो जाएगा m इंटू एल वी, m इंटू एल वी। तो m कितना है 100 ग्राम है,
इसका एलवी कितना होता है 540। सीजीएस में लेके चल रहे हम लोग, तो कितना एनर्जी यहाँ पे मिल गया 54,000 कैलोरी मिला। अब यहां से देखते हैं हम लोग, देखो एक तरीका तो अपने पास ये है कि देखो यहां तक तो हम लोग कर ही लिए हैं, तो अब ये 100 डिग्री सेल्सियस पे ले आए किसको, ये हमको आ गया है, ये स्टीम वाटर में कन्वर्ट हो गया है। तो अब इसको हम नीचे ले जाए फिर उसको ऊपर उठा के लाए, तो हम लोग जानते हैं कि एनर्जी भी यहाँ बहुत रिलीज हो चुका है। देखो यहाँ पे 54,000 कैलोरी यहाँ पे मिला है, उसके बाद 100 कैलोरी यहाँ पे मिला है, तो बहुत ज्यादा एनर्जी। तो इसको करते हैं क्या कि थोड़ा सा इसको उठा करके हम ले आते हैं 100 डिग्री सेल्सियस किसपे वाटर में। तो देखो ये 500 है और ये 100, तो कितना हो जाएगा 600 वाटर मिलेगा किस पे, ये हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो अब इसके पास एनर्जी बचा हुआ है, तो वो किस में कन्वर्ट होगा, स्टीम में कन्वर्ट होगा। तो आप देखते हैं कि देखो ये टोटल एनर्जी अगर हम लिखेंगे अभी, तो इसको कैसे लिखेंगे, तो हमारे पास क्या है 100 ग्राम वाटर है और प्लस एनर्जी कितना है, तो जो एनर्जी हमें है वो है 55,000 कैलोरी है, 55,000 कैलोरी है। अब यहां पे हमें कुछ एनर्जी सप्लाई करना, मतलब इसको सप्लाई करना पड़ेगा। तो समझो कि इसमें से जो एनर्जी होगा वही इसको दे देते हैं, तो इसको कितना एनर्जी चाहिए, तो इसको एनर्जी चाहिए 20 डिग्री टेम्परेचर घटाने के लिए ms डेल्टा टी के बराबर, इसको कर देते हैं ms डेल्टा टी। तो मास कितना है 500, बाद में नेगेटिव लगा देंगे, चलो कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया 5 × 1 × 20, ये हो जाएगा 5 ग्राम 100 वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस, ये भी आ गया किस पे 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो अब देखो ध्यान से, तो अब क्या हो गया अपने पास, तो ये हो गया है 1000 10,000 ही है। तो अब देखो इसके पास एनर्जी कितना है 55,000 है, इसको 10,000 ही चाहिए। तो अब हमारे पास जो सिस्टम बचा, उस सिस्टम के अंदर क्या है, उस सिस्टम के अंदर पहले से इधर 100 ग्राम, इधर से आया 100 ग्राम वाटर, इधर से कितना आया 500 ग्राम वाटर आया है। तो टोटल अपने पास जो अवेलेबल है वाटर, तो वाटर टोटल कितना हो गया 500 + 100, तो 600 ग्राम वाटर है, प्लस में जो एनर्जी कितना है, इधर 1000 एनर्जी, सॉरी 10,000 एनर्जी इसको सप्लाई करना पड़ा, तो ये एनर्जी को हम लोग माइनस कर देंगे किससे, इसमें से। तो बचा एनर्जी कितना 450, मतलब 45 × 10 का पावर 3 बोलो या 45,000 एनर्जी बोलो, ये क्या है कैलोरी में। अब देखो ये वाटर है 500 ग्राम प्लस 100 ग्राम 600 ग्राम वाटर हो गया, तो ये 600 ग्राम वाटर को कन्वर्ट कितना कर पाएगा स्टीम में। अगर टोटल को अगर ये देखते हैं टोटल कर पाता है, तो टोटल को ये नहीं कर पाएगा, तो टोटल हीट इसको कितना सप्लाई करना पड़ेगा, तो डेल्टा Q = m × L V। तो यहाँ पे m का वैल्यू कितना है 500, 600 × 54। तो यहाँ पे देखो एनर्जी जिसको चाहिए 6 × 4 24, कैरी बचा 2, 6 5 जा 30 प्लस 2, तो 32,000। तो कहने का मतलब इसको बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, समझ रहे हो कितना हो गया ये। तो इतना ज्यादा एनर्जी तो है नहीं, इतना एनर्जी देखो यहाँ पे, तो ये 3,24,000 एनर्जी ये इसको कन्वर्ट करने में लगेगा टोटल स्टीम में, लेकिन इतना एनर्जी अवेलेबल नहीं है। तो टोटल मास को कन्वर्ट कराने की ठेका नहीं ले रखा हुआ है, हम मानते हैं कि m मास ही कन्वर्ट हो पाएगा किसमें, स्टीम में। लेट m मास कन्वर्ट इनटू स्टीम, m मास कन्वर्ट इनटू स्टीम। तो m × LV इक्वल टू कितना एनर्जी अपने पास है 45,000।
45,000 है। तो यहां से जो एल इसका वैल्यू आने वाला है, एम का वैल्यू 54 डिवाइड बाय ये जीरो कैंसिल हो गया, 9 डबल से डिवाइड करो तो 9 5 जा, और नीचे बचेगा 6। तो यहां जो आ गया है 500 डिवाइड बाय 6। तो इसको देखो तो ये हो गया 250 बाय 300 ग्राम स्टीम में कन्वर्ट हो चुका है, ये स्टीम में। और रिमेनिंग जो बचा हुआ है वो किस में रह गया, वाटर में रह गया। तो फाइनल कंपोजिशन जो अपने को आया, इसको हम यहीं पे बना देते हैं रेक्टेंगल, उसके अंदर चिपका देते हैं। ये है फाइनल कंपोजिशन, फाइनल कंपोजिशन। तो सबसे पहली बात है टेम्परेचर कितना होगा, तो इसमें तो कोई सोचने की वाली बात है नहीं। टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर जो हुआ वो 100 डिग्री सेल्सियस है, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस पे ही सारा चीज काम चल रहा है। तो मास ऑफ वाटर जो है अपने पास, पहले मास ऑफ स्टीम ही देख लेते हैं। अभी हम लोग निकाले हैं मास ऑफ स्टीम कितना आया है, ये 3। और मास ऑफ वाटर, टोटल वाटर कितना था 600, तो ये हो गया 600 माइनस में 250 डिवाइड बाय 3, तो ये 1800 माइनस में 250, तो लगभग 1550 आ गया। 1550 बाय 3 ग्राम वाटर आ गया। देखो इसको 1800 में से अगर 300 घटाएंगे तो 1500 होगा, तो 1550 हो गया। तो ये फाइनल कंपोजिशन आ गया। फाइनल कंपोजिशन में क्या मिला हमको, स्टीम भी मिला और वाटर भी मिला। तो दोनों मिला करके देखेंगे तो वो 600 ग्राम होना भी चाहिए, और वही तो हो रहा, 600 ग्राम में से इतना को माइनस किए हैं। तो फाइनल कंपोजिशन में कितना स्टीम रह गया, 250 डिवाइड बाय 3। अगर इसको देखोगे तो लगभग 83 के अप्रोक्स ग्राम वाटर है, सॉरी स्टीम है, और बाद बाकी जो भी है वाटर है। तो यहाँ पे पॉइंट कुछ नहीं है, सीधा ये 1 है। तो इस तरह से हम देखें यहाँ पे दोनों को मिला करके ही किस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि तीनों कंपोजिशन ले लेते हैं। अब करते क्या कि तीनों ले लेते हैं। अब क्या 10 ग्राम ऑफ आइस है -10 डिग्री सेल्सियस पे, और 10 ग्राम ऑफ वाटर है कितना पे 20 डिग्री सेल्सियस पे, और जो 2 ग्राम स्टीम है वो कितना पे है 100 डिग्री सेल्सियस पे है, आर फिक्स है। देन फाइनल टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर विल बी क्या होगा। तो अब यहाँ पे पूछा है कि फाइनल टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर क्या होगा, कंपोजिशन नहीं पूछा है, लेकिन हम चाहे तो दोनों को भी बता सकते हैं। तो अब देखो यहाँ पे 3 चीजें हैं। पहले तो है 10 ग्राम आइस, कितना पे है ये -10 डिग्री सेल्सियस पे, ये है -10 डिग्री सेल्सियस पे। उसके बाद सेकेंड जो है वो है 10 ग्राम वाटर है, 10 ग्राम वाटर है, और इसका टेम्परेचर कितना है 20 डिग्री सेल्सियस पे। उसके बाद इधर देखें तो 2 ग्राम स्टीम है, 2 ग्राम स्टीम, और ये है 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो अब यहाँ पे होगा क्या, तो अब देखो तीनों चीजें हैं। तो पहली बात तो जो जिम्मेदारी है हीट लॉस करने का वो करेगा, ये हीट लॉस करेगा। ये क्या करेगा, हीट को लॉस करेगा, और ये इसका काम है हीट को गेन करना। क्या करेगा, ये हीट गेन करेगा, क्योंकि सबसे कम टेम्परेचर पे तो यही है, ये करेगा हीट को। अब ये बैठा बैठा अब शुरू में तो तमाशा देखिएगा। देखो यहाँ पे खेला क्या होगा कि ये टेम्परेचर के फॉल करेगा, जिसकी वजह से एनर्जी रिलीज होगी। अब ये एनर्जी जब रिलीज होगा तो एनर्जी रिलीज होने के दौरान इसका एनर्जी इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। अब इसका टेम्परेचर -10 से लेकर के 20 डिग्री सेल्सियस तक जब तक नहीं होगा तब तक ये 10 ग्राम वाटर जो सिर्फ खड़ा खड़ा तमाशा देखेगा। कहने का मतलब इसका कोई रोल अभी नहीं होगा। तो ये तो सीधे करा कि ये
मतलब ये अपना एनर्जी लॉस कर रहा है, ये एनर्जी गेन कर रहा है। तो अब देखो ये कितना एनर्जी लॉस किया, एनर्जी कितना गेन करेगा और ये कितना लॉस करेगा। अब जब देखो इसका टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते 20 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाएगा तब इसका रोल होगा, या तो ऐसे हो कि इसका टेम्परेचर गिरते गिरते 20 डिग्री सेल्सियस हो जाए तब इसका रोल होगा। तो अब देखो ज्यादातर जानते हैं कि ये 2 ग्राम स्टीम जो है, स्टीम जब वाटर में कन्वर्ट होता है तो बहुत सारा एनर्जी को लॉस करता है, मतलब लूज करता है या इससे निकलती है, रिलीज होती है। तो अब देखो इसको हम पहले कन्वर्ट करते किस में, अभी जो हम तरीका बता रहे थे वो वाला तरीका अपनाएंगे। तो पहले देखो इसको कन्वर्ट कर दो किसमें, ये आइस में -10 डिग्री आइस पे, या तो ऐसे कर दो कन्वर्ट कि इसको 0 डिग्री आइस पे ले आओ या 0 डिग्री वाटर पे ले आओ। 0 डिग्री वाटर पे लाने के बाद ये कुछ एनर्जी लेगा, उसको माइनस कर दो, इसको गिरा करके फिर से 0 डिग्री आइस पे ले आओ, फिर 0 डिग्री वाटर पे लाओ तो ये एनर्जी कुछ रिलीज करेगा, और इसको भी उठा करके 0 डिग्री आइस पर लेकर के आ जाओ तब भी वो गिरेगा, मतलब 0 डिग्री वाटर पे लेके आओ। ये बार बार आइस क्यों निकल रहा है, तो तीनों कंपोजिशन पे को वाटर मिला करके भी हम मिक्स कर सकते हैं। तो अभी हम इतना नहीं करेंगे, हम पहले करते हैं क्या है कि वो ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो अब हम जानते हैं कि ये हीट को गेन करेगा, तो ये गेन करके पहले कहां पहुंचेगा, 0 डिग्री सेल्सियस आइस पे पहुंचेगा। तो इसको पहुंचने देते हैं कि कितना इसको हीट चाहिए। तो इसको जो हीट की रिक्वायरमेंट अभी होगी फिलहाल इस सिचुएशन से बाहर आने के लिए, -10 से लेकर के 0 डिग्री सेल्सियस आइस पे आने के लिए, तो वो होगा m इंटू एल एफ। तो m का वैल्यू कितना है, 10 है, और सॉरी m एल एफ का अभी हीट फेज चेंज थोड़े हो रहा है, अभी तो हो रहा है सिर्फ इनर टेम्परेचर घट रहा है। तो m s डेल्टा t, तो m का वैल्यू 10, s का वैल्यू 0.5 इंटू टेम्परेचर कितना गिर रहा है 10। तो इसका मतलब है कि अभी इसको 50 कैलोरी एनर्जी चाहिए। उसके बाद इसको उठा करके ले चलते हैं हम लोग कहां पे, 0 डिग्री सेल्सियस वाटर पे, 0 डिग्री सेल्सियस वाटर पे। तो ये आइस को वाटर में जाने पे कितना हीट चाहिए तो उसको देख लेते हैं। तो जो हीट चाहिए वो हमको पता है m इंटू एल एफ के बराबर चाहिए, और इसका m कितना है 10 है, इंटू एफ जो है 80 है। तो कितना हो गया ये 100 कैलोरी, मतलब 800 कैलोरी इसको एनर्जी चाहिए यहां से लेके यहां तक। अभी टोटल कितना हो गया 850,000 सॉरी 850 कैलोरी एनर्जी इसको चाहिए कहां तक आने में, वाटर में चाहिए, वाटर के पास पहुंचने के लिए। अब देखो ये स्टीम जब गिरेगा किस पे, इसको ले आते हैं हम लोग 2 ग्राम स्टीम को 100 डिग्री सेल्सियस वाटर में कन्वर्ट कर देते हैं। इसमें कन्वर्ट कर दिए, वाटर में कन्वर्ट कर दिए। तो वाटर में कन्वर्ट करने के पर ये कितना एनर्जी को रिलीज किया, तो m इंटू एल वी। तो m कितना है 2 ग्राम, एल वी कितना तो 540। तो ये कितना हो गया 1080 कैलोरी एनर्जी को रिलीज कर दिया। अब देखो इसको यहां से लेकर के वाटर तक आने में, किसको यहां से लेकर के वाटर तक आने में जो एनर्जी चाहिए सिर्फ 850 कैलोरी चाहिए, लेकिन ये सिर्फ स्टीम से वाटर में आया तो 1080 कैलोरी एनर्जी को रिलीज कर दिया है। तो अब क्या होगा कि ये जो टेम्परेचर है अब इसको बढ़ा करके हम लेके चलते हैं कहां तक 20 तक चलते हैं, इसका टेम्परेचर को 20 डिग्री और बढ़ाते हैं। 20 डिग्री और बढ़ाने के बाद ये जो 20 डिग्री सेल्सियस पे वाटर तमाशा देख रहा है, तो अब जैसे इसका टेम्परेचर बढ़ करके 20 डिग्री सेल्सियस होगा तो ये 10 ग्राम वाटर ये वाला और 10 ग्राम वाटर ये वाला, टोटल कितना हो जाएगा 20 ग्राम वाटर हो जाएगा। अब ये दोनों मिलकर के फिर टेम्परेचर राइज करेगा और ये टेम्परेचर को फॉल करेगा। तो फिर अभी इसको देखते हैं कितना एनर्जी चाहिए यहां तक पहुंचने के लिए। तो इसको जो एनर्जी चाहिए एम एस डेल्टा टी, हम जानते हैं कि एम का वैल्यू 10, इसका वैल्यू 1 इंटू डेल्टा टी कितना 20। तो इसका मतलब है कि 200 कैलोरी और चाहिए, 200 कैलोरी और चाहिए। तो अब कितना हो चुका है, अब देखो यहां पे ये जो एनर्जी हुआ है 800 कैलोरी, यहां पे 850 मतलब 1050 ही कैलोरी अभी इसको चाहिए। तो अब यहां पे जैसे ही पहुंचा है तो दोनों मिला करके ये भी 20 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच गया है, कौन सा ये 0 डिग्री जो था ये भी 20 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच गया, 10 ग्राम वाटर हो गया, ये 10 ग्राम वाटर। तो अब देखो इधर
तो अब दोनों फाइनल मिक्सचर जो दोनों मिल करके हो गया है, तो ये दोनों मिल करके कितना हो गया, 20 ग्राम वाटर। अभी इतना जो एनर्जी इसमें जो हमको यहां तक देना पड़ा, इसमें जो एनर्जी हमको देना पड़ा टोटल, ऐड कर दो इसको, 50 प्लस 800 प्लस 200, तो ये हो जाएगा 1050 क्लियर है। तो अब हम देख लिए कि हमारे पास दो ही कंपोजिशन बचा, अब दोनों वाटर ही है, तो बहुत आसान काम है कि ये हीट को लूज करेगा और ये हीट को गेन कर करके अब इन दोनों का टेम्परेचर को हम मान लेते हैं, फाइनल टेम्परेचर का मिक्सचर जो है उसको हम लोग मान लेते हैं कि टेम्परेचर जो मिक्सचर का है वो टी ऑफ मिक्सचर है। तो हम नेक्स्ट पेज ले रहे हैं ताकि यहाँ पे ज्यादा कंफ्यूजन नहीं हो। तो जो हीट लॉस हुआ है वो जो हीट गेन हुआ है, तो जो हीट गेन इक्वल टू हीट गेन इक्वल टू हीट लॉस। तो हीट गेन कौन कौन किया है, तो सबसे पहले जो हीट -10 ग्राम आइस जो था वो कितना गेन करके 20 डिग्री तक पहुंचा है, तो इसको हम लोग निकाल चुके हैं 1050 कैलोरी। अब प्लस अब ये दोनों मिल करके जो टेम्परेचर को इंक्रीज करेगा, क्योंकि अभी तो इसका टेम्परेचर कितना है 20 डिग्री सेल्सियस पे और 20 डिग्री आइस है, तो टेम्परेचर जब राइज करेगा तो इसको जो हीट जो गेन होगी इसको वो कितना होगा ms डेल्टा टी। तो m का वैल्यू हमको जानते हैं, दोनों 10 हो चुका है, 10 + 10 20 हो चुका है, s का वैल्यू 1, और टेम्परेचर जो राइज होगा उसको तो फाइनल टेम्परेचर मान लिए कि टी मिक्सचर -20। फाइनल टेम्परेचर बढ़ा है और इनिशियल कम था, तो ये हीट को एब्जॉर्ब करेगा, तो यहाँ पे हीट गेन हुआ है, और जो हीट लूज किया है वो कौन किया है, स्टीम किया है। तो पहले ये स्टीम से वाटर आने में 1080 कैलोरी को ये पहले ही लॉस कर चुका है प्लस में, और जो लॉस करने वाला है ms डेल्टा टी, तो m का वैल्यू 100 इंटू s का वैल्यू 1 इंटू डेल्टा टी कितना 100 माइनस में डेल्टा टी मिक्सचर। तो अब जो हमें टी मिक्सचर का मिलेगा वही हम तो चलो यहां से हम लोग देखते हैं। तो अब क्या होगा कि ये इसको उस तरफ भेज दो, तो ये हो जाएगा 20 टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर माइनस में 400 इक्वल टू 1080 माइनस में 1050, ये 30 आ जाएगा। अब प्लस में 200 माइनस में 2 इंटू टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर, तो इसको उठा के इधर ले आओ, तो दोनों को मिला के टेम्परेचर और मिक्सचर जो हो गया है 22 इक्वल टू, इसको उधर फेंक दो 400 प्लस 200 प्लस ये यहां से 30 आ जाएगा। तो टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर जो अपने को मिलने वाला फाइनली वो क्या मिलेगा 630 डिवाइड बाय 22, ये 315 डिवाइड बाय 11, और इसको डिवाइड करके देखते हैं कितना आ रहा है। 100 से तो कम ही होना चाहिए, इतना तो हम गारंटी देते हैं, और काफी कम भी है, अब 20 से ज्यादा होगा, तो 315 डिवाइड बाय 11, तो ये देखो 28.63 आया है। तो ये 28.63, रुको देख मिनट, 1 मिनट देखने दो, सही है। तो इतना डिग्री सेल्सियस 28.6 डिग्री सेल्सियस जो फाइनल टेम्परेचर मिलेगा, और ये किसका है, टोटल वाटर ही है, टोटल वाटर है, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 100 डिग्री सेल्सियस के बीच में अगर कोई टेम्परेचर है तो वाटर का ही होगा, मतलब इस सब्सटेंस वाटर गैस वाटर स्टीम और आइस को एक केस में कर रहे हैं। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को भी देख लिए, भारी भरकम क्वेश्चन था, भारी भरकम तो नहीं कर सकते, बस थोड़ा कैलकुलेशन बेस्ड था। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है इस क्वेश्चन में, पीस ऑफ आइस ऑफ मास m ग्राम, हालांकि एक आइस है जैसे कि मान लो कि हमारे पास ये m ग्राम का
आइस है। अभी कितना पे है ये? -5 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन में कहा गया है एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहा गया है तो हम लोग को वही स्पेसिफिक हीट और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन वगैरह सेम रहेगा। और यहाँ पे दिया है तो ज्यादा सोचने की बात नहीं, जो दिया है उसको हम लोग यूज कर लेंगे। इट इज गिवन 450 ग्राम, मतलब ये 420 मतलब 420 है। 420 जूल ऑफ हीट सो दैट आइस स्टार्ट मेल्टिंग। तो अब ये स्टार्ट इतना मेल्ट करना स्टार्ट हुआ, तो मेल्ट करने के लिए इसको सबसे पहले तो पहुंचना पड़ेगा कहां पे? 0 डिग्री सेल्सियस पे। 0 डिग्री सेल्सियस पे अब यहां से ये कन्वर्ट होगा तो कुछ अमाउंट ऑफ हीट इसको चाहिए यहां तक पहुंचने के लिए, तो यहां तक चाहिए ms डेल्टा T। तो m तो हमको पता नहीं है, m मान लेते हैं। और जो s दिया हुआ है इसको अगर हम देखेंगे तो ये जो s अपना है ये दिया हुआ है SI यूनिट में, तो इसको कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये कन्वर्ट करने के बाद देखो वही आ जाएगा। इसको कन्वर्ट करो तो पहले 2100 जूल है तो इसको कैलोरी में कन्वर्ट करेंगे तो 4.2 से, और ये केजी है तो इसको कन्वर्ट कर दो 1000 ग्राम से। तो ये 0 को एक उधर कर दो तो 130 130, तो ये काम खत्म। 0.5 कितना आ गया? 0.5। वही हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं। तो m इंटू 0.5 इंटू डेल्टा टी कितना? -5 से 0 हुआ तो टेम्परेचर कितना बढ़ा? 5 डिग्री बढ़ा है। तो ये 2.5 m इतना कैलोरी एनर्जी इसको चाहिए। अभी ये एनर्जी किस में आया है? कैलोरी में आया, याद रखना। उसके बाद यहां से 1 ग्राम आइस मेल्ट हो चुका है। 1 ग्राम आइस मेल्ट हो चुका है किसमें? वाटर में। तो यहां पे 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर होगा कितना? 1 ग्राम। तो इसमें भी हीट चाहिए इसको, तो इसमें कितना हीट चाहिए? m इंटू, तो m की जगह पे तो हम लोग रखेंगे 1 इंटू 30, तो इतना हीट चाहिए। तो हीट सप्लाई कितना किए हैं? तो 420 जूल। तो हीट गेन इक्वल टू जो यहां पे दिया हुआ है, हीट जो गेन किया 420 जूल है, इसको कैलोरी में कन्वर्ट कर लो। 420 डिवाइड बाय 4.2, तो ये आ गया है 100 कैलोरी। अच्छा बात है, सबको हम लोग कैलोरी में कन्वर्ट कर दिए हैं। तो अब यहाँ पे जो 80 लिए है ना वो आसान हो जाएगा, क्योंकि ये वैल्यू को तुम डिवाइड करके कन्वर्ट करोगे तो वो सेम टू सेम वही आएगा। तो जो हीट गेन हुआ है वो कितना हो गया? 100 कैलोरी है। तो वो हीट गेन बाय मास 2.5 m प्लस 80। अब इसको इधर ले आओ तो 2.5 m इक्वल टू 20। अब ये मास जो आएगा वो ग्राम में ही आएगा, तो यहां से जो अपने को मास मिल रहा है वो m का वैल्यू 20 डिवाइड बाय 2.5, इसको ऊपर उठाओ तो ये आ गया है लगभग क्या एग्जैक्ट 8 ग्राम। 2000 डिवाइड बाय 25 इक्वल टू 8 ग्राम। तो ये 8 ग्राम मास होगा आइस का, जिसको हीट 420 जूल सप्लाई करने के बाद वो 1 ग्राम आइस को कन्वर्ट कर दिया है वाटर में। तो जैसे क्वेश्चन में कहा था हम लोग उसके अकॉर्डिंग ही चले, तो हम लोगों को ये आंसर आना चाहिए था, वो बिल्कुल सही आया है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये आज क्लास का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। इस क्वेश्चन को तुम ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। इस क्वेश्चन में कहा रहा है 600 ग्राम ऑफ आइस एट -20 डिग्री सेल्सियस इज प्लेस इन अ कॉपर कैलोरीमेट्री एट 350 ग्राम। तो कॉपर कैलोरीमेट्री के अंदर है, कैलोरीमेट्री समझो कि एक बॉक्स होता है और वो पहले से ही गर्म था, 350 डिग्री सेल्सियस पे था। आफ्टर सम टाइम व्हेन थर्मल इक्विलिब्रियम इज अटेन, कहा कि कुछ देर के बाद थर्मल इक्विलिब्रियम अटेन हो चुका है। इसका मतलब है कि जो टेम्परेचर कैलोरीमेट्री का है और जो उसके अंदर आइस था उसका टेम्परेचर और जो कैलोरीमेट्री दोनों का टेम्परेचर अब बराबर हो चुका है। आफ्टर सम टाइम व्हेन थर्मल इक्विलिब्रियम इज अटेन कैलोरीमेट्री कंटेन्स 550 ग्राम ऑफ आइस विथ सम वाटर। उसके बाद कुछ वाटर है, तो अब जाहिर सी बात है कि टोटल जो
आइस था वो 600 ग्राम था, उसमें से अब बचा हुआ कितना है, 550 ग्राम ही आइस है, तो 50 ग्राम आइस कन्वर्ट हो चुका है वाटर में। तो अब हमको एक चीज तो कंफर्म हो गया, टेम्परेचर जो मिक्सचर का आया है वो 0 डिग्री सेल्सियस होगा, क्योंकि कुछ आइस है कुछ वाटर है, तो इसका मतलब वो मेल्टिंग पॉइंट पर होगा। फाइंड द वाटर इक्विवेलेंट ऑफ द कैलोरीमेट्री, तो हमको इसका कैलोरीमेट्री का वाटर इक्विवेलेंट निकालना है। तो सबको देखो ध्यान से रखना है कि हम लोग जो चलेंगे उसको सीजीएस यूनिट में लेकर के ही चलते हैं, तो उसको हमेशा सीजीएस यूनिट के फॉर्मेट में ही याद रखना है। चलो कुछ जगह बचेगा तो अच्छा काम, इधर से ही स्टार्ट करते हैं। तो टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर को सोचने की बात नहीं है, वो आ जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि आइस और वाटर दोनों एक साथ एग्जिस्ट कर रहा है। तो सबसे पहले क्या है कि ये 600 ग्राम आइस था, 600 ग्राम आइस। तो सबसे पहले कि इस 600 ग्राम आइस को -10 डिग्री सेल्सियस पे था, कितना पे था, -10 डिग्री सेल्सियस पे। तो -10 डिग्री सेल्सियस से उठा करके हमको इस आइस को 600 ग्राम को कहां ले जाना पड़ेगा, 0 डिग्री सेल्सियस पे। क्या हो जाएगा, ये तो आइस ही रहेगा, यहां पे 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो अभी जो हीट इसको चाहिए, मतलब हीट जो इसको चाहिए वो कितना चाहिए, ms डेल्टा टी के बराबर चाहिए। तो ये ms डेल्टा टी। तो हम लोग बार बार कहते हैं कि जो स्पेसिफिक हीट ऑफ जो आइस दिया हुआ है वो 2100 जूल पर केजी रखो, चाहे 0.5 कैलोरी पर ग्राम रखो, बात एक ही है। तो हम लोग कैलोरी में ही लेके चलते हैं सब कुछ को, जैसे हम लोग चलते थे वैसे ही लेके चलेंगे। तो ये ms डेल्टा टी, तो 600 ग्राम ये हो गया, इसका वैल्यू 0.5 है, -10 से 10 हुआ तो टेम्परेचर चेंज कितना हुआ है, 10 हुआ है। तो अब ध्यान से देखो, तो ये कितना हो गया, तो ये 0.5, तो ये हो गया 3000 कैलोरी। इसको यहां तक आने में कितना एनर्जी चाहिए, 3000 कैलोरी चाहिए। अब ये कह रहा है कि इसमें से कुछ आइस कन्वर्ट हो गया है, कितना का कन्वर्ट हुआ है, 50 ग्राम। अब ये हो चुका है वाटर, कितना पे है, 0 डिग्री सेल्सियस पे। तो अब यहां पे फेज चेंज हुआ है, तो फेज चेंज हुआ है, तो इसको ध्यान से देखो कि फेज चेंज हुआ, तो हम इसको कर देते हैं। लेकिन अभी हमको लग रहा है कि यहाँ पे कुछ है, देखो दोनों का सेम ही था, 3.36 था, और यहाँ पे जो है कुछ हमको अलग लगा, तो इसको कन्वर्ट करके देख ही लेते हैं, इसी बहाने तुमको वहां भी पता चल जाएगा कि कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो ये सबसे पहले तो 3.32 इंटू 10⁵ है, ये जूल में है, तो इसको पहले कैलोरी में कन्वर्ट करेंगे, तो 4.2 से कन्वर्ट कर दिए, 4.2 ये कितना हो गया, कैलोरी हो गया। अब इस केजी को कन्वर्ट करते हैं हम लोग किसमें, ग्राम में। तो अब यहां से आ गया है, अगर ध्यान से देखें हम लोग, तो 332 इंटू, देखो 5 जीरो में से 2 जीरो इसको दे दिए। अब देखो ये और 4.2 इंटू 1000, तो ये जीरो कैंसिल हो गया है। अब तुम भी करा होगा कि सर ये क्या पढ़ा रहे हैं हमको, कोई दिक्कत है, बस कन्वर्ट करने के लिए यूनिट को हम तुम्हें सिखा रहे हैं। 332 डिवाइड बाय 42, इसको देखो कितना है। अगर हम ऐसा यूनिट में लेके चलेंगे तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमको दिया हुआ है, तो कभी जरूरत पड़ जाए कन्वर्ट करने की तो हम कन्वर्ट कर करके दिखाए हैं। 3320 डिवाइड बाय 42, तो ये लगभग कितना आया है, 79.04 आया है। लेकिन तुम थोड़ा सा एक बात ध्यान रखो कि हम लोग कहते थे कि 1 जूल जो एनर्जी होती है, याद करो, सॉरी 1 कैलोरी एनर्जी जो होती है वो 4.2 थोड़े होता था, 4.18 के अप्रोक्स होता था। तो ये 79.04 आया, तो इसका मतलब है कि हमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं, ये लगभग 80 के अप्रोक्स ही है। तो 80 लेके काम चला लेते हैं, इसको 80 लेकर के काम चला लेते हैं, जैसे हम लोग याद किए थे वो बिल्कुल सही चल रहा है। तो यहाँ पे अपना काम हो गया है, तो इसको हम लोग कितना कन्वर्ट किए यहाँ पे, m इंटू एल एफ, तो m का वैल्यू 50 इंटू 80, तो यहाँ पे जो हीट चाहिए इसको 4000
ये इतना हीट मिलेगा तब जाकर के ये 50 ग्राम आइस को कन्वर्ट किया है। लेकिन अभी जो हीट जो रिलीज किया है, या हीट, ये तो हीट गेन हुआ है, तो हीट रिलीज बाय कैलोरीमेट्री, तो हीट रिलीज बाय कैलोरीमेट्री, तो ये जो हो जाएगा, कैलोरीमेट्री का टेम्परेचर कितना था, 350 था, अब आ गया है 0। तो मास ऑफ कैलोरीमेट्री जो कि हमको दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। वो पूछा क्या, वाटर इक्विवेलेंट पूछा है, तो हम उसको रहने देते हैं। तो m इंटू, देखो मास कहीं दिया हुआ है, एंड द वाटर इक्विवेलेंट ऑफ द कैलोरीमेट्री, तो वाटर इक्विवेलेंट पूछा है तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इसको कन्वर्ट करो, तुम इसको अगर कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं 4.2, इसको 4.2 इंटू 1000 कर दो, तो 10 आ गया, तो ये कैंसिल हो गया, तो 0.1 आ गया है, तो ये अपना आ गया है 0.1 कैलोरी पर ग्राम। तो मास जो आएगा वो ग्राम में ही आएगा, तो इसको हम लोग लिख देते हैं 0.1 इंटू कितना है वो 350, इतना टेम्परेचर फॉल हुआ है। डेल्टा टी मतलब टेम्परेचर फाइनल, ये इनिशियल ये था, फाइनल कितना हुआ 0, तो चेंज इन टेम्परेचर इतना आ गया है, तो ये आ गया 35 m कैलोरी, ये लॉस किया कौन, कैलोरीमेट्री। तो अब यहाँ पे जो हम लोग लगाने वाले हैं, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री कहें या प्रिंसिपल ऑफ क्या बोलते थे उसको, जी लॉ ऑफ मिक्सचर जो कहता है, हीट लॉस जो किया है वो कौन किया है, हीट लॉस, चलो कोई दिक्कत नहीं, हीट लॉस इक्वल टू हीट गेन। तो हम लोग तो हीट लॉस निकाल चुके, कितना है हीट लॉस हो गया ये 35 m इंटू हीट गेन जो हुआ है, इन दोनों को ऐड करो, तो हीट गेन हुआ है 700 कैलोरी, तो दोनों कैलोरी में तो कोई दिक्कत की बात नहीं। और यहां से अपने को m जो मिलने वाला है वो ध्यान से देखो, डिवाइड बाय 35, तो ये आ गया है 2000 ग्राम। ये तो हम निकाले हैं क्या, मास ऑफ कैलोरीमेट्री निकाले, ये आया है मास ऑफ कैलोरीमेट्री, सी कर दे 200 ग्राम। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं कहा है, क्वेश्चन ये कहा वाटर इक्विवेलेंट निकालने के लिए। तो वाटर इक्विवेलेंट क्या होता था, हम लोग बोलते थे कि अगर मान लें कि हमारे पास m मास वाटर का है, तो उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जिस सब्सटेंस का हीट कैपेसिटी के बराबर होगा, वही ये अमाउंट ऑफ वाटर जो है, मान लो 10 kg वाटर जो है, उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसी और, यही मान लिया कि 200 ग्राम जो कैलोरीमेट्री है उसके हीट कैपेसिटी के बराबर होगा, तो जो मास ऑफ वाटर हम लोग लेते हैं उसी को कहते हैं वाटर इक्विवेलेंट। तो हम लोग यहाँ पे इक्वेट करने वाले हैं क्या, हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इक्वल टू हीट कैपेसिटी ऑफ कैलोरीमेट्री। तो हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर मतलब मास ऑफ वाटर, यही वाटर इक्विवेलेंट होगा, इसको MW कहते हैं। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर कितना होता है, 1 होता है, इनटू इसका जो आ गया है ये मास हो गया m इंटू एस, एस तुमको पता है 0.1 कैलोरी पर ग्राम, तो ये हो गया 0.1। तो वाटर इक्विवेलेंट को कैपिटल W से भी दिखा देते हम लोग, तो ये आ गया 20 ग्राम। तो फाइनल आंसर जो अपना है वो ये है, ये कलर देखिएगा, तो 20 ग्राम इसका आंसर फाइनली आ चुका है। आज का लेक्चर वैसे काफी बड़ा हो चुका है, तो घबराने की बात नहीं, इसके अंदर सिर्फ क्वेश्चन कवर कराए हैं, तो तुम चाहो तो 2 पार्ट में इसको देख करके क्वेश्चन को समझो। और ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद जो कल क्वेश्चन हम डीपीपी का लेकर के आएंगे वो तुम्हें बहुत ही आसान लगेगा। तो हम तुमसे उम्मीद रखेंगे ये एक क्वेश्चन को घर पे जाके खुद से प्रैक्टिस करना है, उसके बाद ही नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में लेकर आएंगे, तो उसमें पहले तुम लोग को वीडियो को पॉज कर करके खुद से ट्राई करना है, उसके बाद इसको सॉल्व करना है। तो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो, टेक केयर एंड बाय बाय।